हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसमें हम कर रहे हैं टर्म सिंबल्स। ठीक है, टर्म सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको निकाल सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये हम स्टडी कर चुके हैं। इसमें हम इस लेक्चर में हम एक एग्जांपल लेंगे, टर्म सिंबल्स फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम ऑल पॉसिबल टर्म सिंबल्स कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मीन्स हमें कैपिटल एल निकालना है, इसको हम एल कपलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था, L1 + L2 अंडर मॉडुलस साइन टू L1 - L2। अब P2 कॉन्फ़िगरेशन हम ले रहे हैं, P2 के लिए L1 की वैल्यू क्या होगी, हेयर इज L1 = 1 एंड L2 की वैल्यू भी क्या है, 1। तो L की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1 + 1 तो मॉडुलस साइन है, मीन्स हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसिडर करनी। ये क्या वैल्यूज़ आ गई, 1 + 1 2, 1 - 1 0, इसके बीच में 1 आ जाएगा सर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या पॉसिबल स्टेट्स आ गई। एल की वैल्यू 2 हमने डिस्कस किया था, एल की वैल्यू 0 होगी तो एस स्टेट होगी, 1 होगी तो पी, एंड 2 होगा तो डी। तो हमारे पास ये 3 स्टेट्स आ गई हैं P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, सेकंड हम अब क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एस, कैपिटल एस, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, हम कह सकते हैं एसएस कपलिंग। कैपिटल एस = S1 + S2 to S1 - S2 अंडर मॉडुलस साइन। अब P2 कॉन्फ़िगरेशन है, हमें पता है किस तरह से होगा, तो उसके लिए S1 की वैल्यू क्या होगी, +½ S2 की वैल्यू क्या होगी, +½ तो कैपिटल एस आ जाएगा हमारा +½ चलो मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, +½ 1 और माइनस करेंगे 0, 2 वैल्यूज़ आ गई। इससे हम फर्दर इसके साथ ही साथ मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, 4s = इसके नीचे लिख देती हूँ मैं, या तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी S1 के लिए आ जाएगी 3 एंड इसके लिए आ जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1। ठीक है, 2s + 1 = दिस। तो हमारे पास कितनी स्टेट्स हो जाएंगी, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें टर्म सिंबल के लिए कहाँ लिखनी है, इधर लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3D, सबके साथ आएगा, सभी स्टेट्स के साथ 3D 3P 3S। ठीक है, अब 1 हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 भी है, तो हमें ये भी कंसीडर करनी है, 1D 1P 1S। ठीक है, हमारे पास कितनी होगी, फिलहाल 6 स्टेट्स हो गए हैं। ओके, अब थर्ड स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ईजी है, ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ
टोटल और रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, J इज इक्वल टू, दोबारा से मैं फॉर्मूलेस लिख रही हूँ ताकि आपके रिवाइज में L प्लस एस टू L माइनस एस। ठीक है, बहुत ही ईजी है अगर एक बार समझ में आ जाए। अब L की वैल्यूज़ भी हमने निकाल रखी हैं और हमारे पास S की वैल्यूज़ भी हैं। ठीक है, तो एक एक करके J की हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ आएंगी और एक एक करके हमें सारी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं S की वैल्यू जब हमारे पास 1 होगी, फॉर S इज इक्वल टू 1। ठीक है, S1 हो एंड जैसे ये है एंड L की वैल्यू कितनी हो, 2 हो, L की वैल्यू 2 हो, तो हमारे पास J की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 1 2 2 माइनस 1। क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, 3 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो बीच की वैल्यूज़ हमें लिखनी है, ओनली पॉजिटिव कंसीडर करनी है, इसलिए हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। 3 2 1 J की ये वैल्यूज़ आ गई, तो ये हमें हमारी स्टेट्स में, एनर्जी स्टेट्स में मेंशन करनी है। जैसे हमारे पास L2 के लिए क्या है 3D, ये पॉसिबल थी, इसके लिए क्या थी S1 हो L2 हो, तो ये हमारी एनर्जी स्टेट थी 3D। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 3 J की वैल्यूज़ आई हैं, तो ये फर्दर 3 में स्प्लिट हो गई है। 3D3 J की वैल्यू हमें यहाँ लिखनी होती है एज ए सब्सक्रिप्ट राइट हैंड साइड, 3D2 3D1। ठीक है, ये आई है हमारी जब L की वैल्यू 2 होगी। अब S की वैल्यू हम 1 ही रखते हैं, ये फर्स्ट केस था हमारा। सेकंड केस S की वैल्यू 1, L की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, L की वैल्यू 1 हो जब। ठीक है, L की वैल्यू 1 हो तो कौन सी एनर्जी स्टेट है हमारी, जब L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1p और ये S1 के लिए हमारी है 3p। ठीक है भाई, तो ये J की वैल्यू निकालेंगे, 1 1 है, 1 प्लस 1 2 1 माइनस 1, क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 2 0 1 माइनस 1 0, बीच की वैल्यूज़ 2 1 0। अब देखो 3p थी हमारे पास, J की वैल्यू नोट करेंगे हम, 3p 2 3p 1 3p 0। ठीक है, ये 3 फर्दर ये 3 में स्प्लिट हो गया। एंड थर्ड केस S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0 2 1 0, सभी के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कौन सी एनर्जी स्टेट कितने में स्प्लिट होएगी, किस किस में स्प्लिट होएगी। तो इन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास कौन सी एनर्जी स्टेट है 3S। S जब 1 होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, तो इसके लिए हमारे पास है 3S। इसके लिए J की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, J की वैल्यू 1 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, 2 0 माइनस 1, ऐसे होगा, L माइनस एस होते हैं, तो ये क्या आ गई हमारी इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1, तो हमें लेना नहीं है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1। तो हमारी ये स्टेट जो है ये हो गई 3S
1 जे की वैल्यू लिख के, ठीक है। फर्दर हम अभी हमने S1 के लिए जो भी L की वैल्यू 3 थी हमारे पास, तीनों के लिए कैलकुलेट करी जे की वैल्यूज़। D जो है हमारा 3 में स्प्लिट हो गया, P भी 3 में स्प्लिट हुआ, S जो है हमारा स्प्लिट नहीं हुआ। अब ऐसे ही हमें S की वैल्यू 0 जो है वो लेके तीनों L की वैल्यूज़ रख के फिर से J की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा सेकंड केस रख लेते हैं हम इसको, व्हेन S की वैल्यू 0, ठीक है। A L की वैल्यू 3, कौन सी स्टेट आएगी 3 नहीं आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी S0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी 1 हो जाएगी, तो ये आएगा 1D, ठीक है। इसके लिए J की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। J की वैल्यू L कितना है 3 प्लस S कितना है 0, 3 प्लस 0 2, 3 माइनस 0। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी 3। सॉरी L तो हमारा 3 कहीं है ही नहीं ना, L की वैल्यू हमारे पास है 2 और इसके लिए हमें इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 0 प्लस 2, ठीक है। तो इसके लिए एक ही वैल्यू आएगी 2 और इसको हम लिख देंगे 1D2, ठीक है। एक वैल्यू 0 होती है तो हमारी वही आ जाती है। बी की जो है L जब हमारा 1 होगा तो हमारी एनर्जी स्टेट है L1 के लिए P होती है, ठीक है। P होता है और ये हमारी 1 है, तो इसके लिए J की वैल्यू आ जाएगी L प्लस S इज इक्वल टू, ये कितना है 1 एंड 0 1, ये आ जाएगी 1P1 एंड थर्ड जो है हमारा L की वैल्यू 0 होगी तो J की वैल्यू आ जाएगी L प्लस S इज इक्वल टू, ये कितना है 0, तो L0 के लिए हमारे पास क्या थी 1S थी और ये आ गई S0, तो हमारे पास इतनी एनर्जी स्टेट्स आ गई हैं। इनको सबको हम कंबाइन करके देखेंगे तो टोटल कितनी है ये हमारे पास 3, पहले हमारे पास 3 थी, फर्दर स्प्लिट हुई 6 में, 6 के बाद फिर 3 एंड 6 7 8 9 10 टर्म सिंबल्स मिले हमें इसके लिए टोटल, ठीक है। P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए for P2 configuration all possible term symbols are क्या क्या है 3D3 3D2 3D1 3P2 3P1 3P0 3S1 1D2 1P1 1S0, कितने हैं टोटल 10। अब इनमें से काफ़ी जो है वो एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो इनमें से फर्दर हमें ग्राउंड स्टेट के लिए जो है वो इनमें से निकालने पड़ेंगे, वो हम नेक्स्ट मेथड में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी ना कि 3 से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15 अरेंजमेंट्स को, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक न्यू मेथड के साथ। ओके, थैंक यू।